नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 52 वर्ष के पुरुष के कुंडली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनका व्यापार है, अभी व्यापार ठीक चल रहा है, आगे कैसा चलेगा, आगे व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता के क्या योग बने हैं, संतान प्राप्ति को लेके, पुत्र प्राप्ति को लेके भी इनको जानना है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि इनकी कुंडली पर क्या क्या चीजें अवस्थित हैं। तो कुंडली देखने से पहले लगन का बड़ा महत्व होता है। तो इनकी कुंडली में ये 12 लिखा हुआ मीन लगन की कुंडली है। ये मंगल अस्त का है, बुध अस्त का है। अब मंगल अस्त है और इनका बुध भी अस्त है। अस्त का अर्थ होता है अगर सूर्य से करीब कोई ग्रह बैठ जाए तो उसको हम अस्त का मान लेते हैं। तो अस्त का ग्रह अगर योग कारक हुआ, मतलब कुंडली में दो टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक होते हैं, एक मारक। योग कारक जो आपके लिए शुभ फलदायी है, मारक जो आपके लिए अशुभ फलदायी है। अगर कोई योग कारक ग्रह अस्त का है तो उसके लिए आपको उपाय करने की आवश्यकता है। अगर कोई शुभ फल देने वाला ग्रह आपका अस्त का हो गया, बलहीन हो गया, तो उसके लिए उपाय करना बहुत जरूरी है। अगर कोई मारक ग्रह आपके लिए अस्त का हो गया तो उसके लिए उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। अगर दुश्मन बलहीन है तो उसको क्यों बल देंगे आप। तो यहां पर ये कंसेप्ट की बात हो तो इस चीज को आप समझ लीजिए। इसके उपरांत अब इनका जो राशि आ रहा है ये मीन राशि आ रहा है। अब आगे विचार करते हैं प्लैनेटरी कंडीशन से पहले बल के विषय में, क्योंकि बल को देखना अनिवार्य है। सूर्य 10 डिग्री पर है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये 100% फल देगा, ये अपने युवा अवस्था में है। चंद्रमा 4 डिग्री पर है तो वही 20% फल दे पाएगा, 20 से 30। मंगल 21 डिग्री पर ये 100% देगा। बुध 27 डिग्री पर ये 30% देगा। गुरु 2 डिग्री पर ये 20% देगा। शुक्र 17 डिग्री पर है, ये 100% देगा। शनि 25 डिग्री पर है, ये लगभग 60% देगा। राहु और केतु ये 12-12 डिग्री पर है तो 100% फल देगा, ये युवा अवस्था में। तो ये तो हो गया बल और फल। अब हम बात करते हैं इनके प्लैनेटरी कंडीशंस के बारे में। अब मीन लगन के व्यक्ति वैसे भारे भावनात्मक होते हैं और ऐसे व्यक्ति का जीवन में परिवर्तन लगभग 28 वर्ष की आयु के बाद आता है और वैवाहिक जीवन भी अच्छा ही चलता है। और ऐसे व्यक्ति को पेट की समस्याएं परस्पर परेशान करती है। तो स्टमक की ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इसके लिए कुछ उपाय करना बेहद ज़रूरी है। बाकी अभी आपके ग्रहों विचार पर चलते हैं और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते हैं और बताते हैं। जैसे सूर्य आपका मिथुन राशि में है, सूर्य ये चौथे घर में बैठा है, छठे घर का स्वामी, रोग ऋण कर्जा के हाउस का स्वामी होके, बली होके ये आपके 4th हाउस में बैठा है, गाड़ी मकान सुख के हाउस में। तो ये देख रहा है आपके 10म भाव को, तो उच्चतम कैरियर रहता है। सूर्य बड़ा अच्छा है, उच्चतम गाड़ी मकान वाहन हर चीज़ का सुख मिलता है। सूर्य आपको बहुत ज़्यादा अच्छा बलवान बनाता है। और रोग ऋण कर्जा के घर का स्वामी अगर चौथे घर में बैठ जाए तो ये इंडिकेट करता है कि जातक को कर्जा बहुत कम लेना पड़ता है, अगर लेते भी हो तो बहुत ही आराम से चुका लेते हैं। अब इनके बुध पर चंद्रमा पर विचार करेंगे। अब पंचमेश चंद्रमा मीन राशि में, समांतर राशि में, पंचम भाव पुत्र कारक स्थान होता है, पंचम भाव पढ़ाई लिखाई कारक स्थान होता है। और लगन में अगर चंद्रमा की स्थिति हो जाए, मीन लगन की कुंडली हो, तो ये चंद्रमा बहुत योग कारक ग्रह है और ये पुत्र कारक स्थान का स्वामी भी ये है और देख भी रहा है 7म भाव को। तो आपके तरफ से संतान प्राप्ति के सुख में 2 एक्सपेक्ट होते हैं, एक पत्नी का एक पति का। तो पति के एक्सपेक्ट से ये पुरुष की कुंडली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंचम भाव कारक स्थान का स्वामी चंद्रमा आपके लगन में बैठ गया, रूप रंग सुंदरता के हाउस में 7म भाव को देख लिया, तो इन आप में समस्या नहीं है। अब हो सकता है संभवतः आपके वाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो, तभी संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है। जैसे ऐसा चंद्रमा आपको उच्चतम धन लाभ कराता है, गाड़ी मकान वाहन का सुख देता है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, इनके बच्चे बड़े पराक्रमी होते हैं आपकी कुंडली के हिसाब से। अब हम मंगल पर विचार करेंगे। अब ऐसे अगर नियमतः देखा जाए तो अगर 4th भाव में मंगल रहे तो ये मंगल दोष होता है। लेकिन दोष कैसे हो सकता है? अब मंगल इनका योग कारक है, समझना। दोष तभी ग्रह बनाएगा ना, नुकसान तभी आपको कोई ग्रह देगा ना जब वो खराब स्थिति में रहेगा। अब मंगल आपके धन भाव का स्वामी है, अब मंगल आपके भाग्य स्थान का स्वामी है, ये जाके 4th हाउस में बैठ गए तो बहुत ही अच्छी हाउस में बैठा है, कोई मंगला नहीं है। आप मंगल दोष कैंसिल हो गया। और मंगल और चंद्रमा अगर केंद्र में हो जाए वैसे भी मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। तो आप मंगला नहीं है, मंगल नियमतः मंगला होने के बावजूद भी आप मंगला नहीं है, क्योंकि मंगल आपका मारक होगा तभी वो मंगल दोष प्रॉपरली बनाएगा, नहीं तो वो योग बना दिया। हाँ, मंगल आपका अस्त का जरूर है, इसके लिए आपको मूंगा रत्न पहनना बहुत जरूरी है।
आपने एक अच्छी क्वालिटी का मूंगा रत्न धारण कर लिया और आपकी ज़िंदगी में उसी समय से परिवर्तन शुरू हो जाएगा। बहुत गजब का परिवर्तन होगा और चंद्रमा के हिसाब से एक बढ़िया क्वालिटी का मोती, ये दो रत्न आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी माना जाएगा, बहुत ज़्यादा। अब हम बुध पर विचार करेंगे। बुध वृषभ राशि में है, चौथे साथ में घर का स्वामी होकर अस्त का होके ये तीसरे घर में बैठा है, तो कर्मठ है, कर्म से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और चूंकि बुध आपका चतुर्थ भाव का स्वामी है, गाड़ी मकान वाहन के सुख का स्वामी और पत्नी कारक स्थान का स्वामी, ये अगर अस्त का हो गया, तीसरे घर में बैठ गया, तीसरा घर पितृक हाउस होता है, तो वैवाहिक जीवन के बाद कोई ना कोई समस्याएं ये उत्पन्न जरूर करा देता है। तो संतान ना होना, संतान प्राप्ति में दिक्कत होना, यह भी एक प्रकार की समस्या है। तो बुध इस चीज को डिनोट कर रहा है और इशारा करा रहा है कि आपकी कुंडली से नहीं, उनकी कुंडली से प्रॉब्लम होगा। हालांकि इसका उपाय जरूर किया जा सकता है, मैं करूंगा, बता दूंगा। तो बुध भी आपका अस्त का है। अब गुरु आपका है अष्टम भाव में, ये बड़ा महत्वपूर्ण पहलू हो जा रहा है। गुरु दसम भाव, केरियर के हाउस का स्वामी और लगन का स्वामी, दोनों महत्वपूर्ण घर का स्वामी होके अष्टम भाव में बैठना, मतलब ऐसे जातक का केरियर विलंब से स्टार्ट होता है। और गुरु आपका बैठा है 2 डिग्री पर। अच्छा, यह बलशाली नहीं है, नहीं तो नुकसान कराता। इसको बल देने की आवश्यकता नहीं है, इसके रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं है, नुकसान कर देगा आपको। तो गुरु के लिए बिल्कुल बल देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आपको रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं है, यह आपके लिए नुकसान देगा। और इसके रत्न आपको पुखराज सजेस्ट होगा, आपकी कुंडली में पुखराज सजेस्ट है, लेकिन अष्टम भाव के में अवस्थित होने की वजह से गुरु के लिए रत्न नहीं पहनना है। हम अगर किसी ग्रह का रत्न पहनते तो उसके बल को इंप्रूव करते, तो गुरु के बल को आपको इंप्रूव नहीं करना है। क्योंकि अष्टम भाव में बैठा, हालांकि गुरु ज्ञान का कारक होता है, गुरु प्रोटेक्टिव ग्रह के रूप से जाना जाता है, तो इसके रिगार्डिंग कोई बहुत नुकसान आपको नहीं आएंगे। ऐसा होता है ना कि अगर लग्नेश अष्टम भाव में बैठ जाए, एक्सीडेंट होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लग्नेश अगर अष्टम भाव में बैठ जाए और खास करके गुरु, तो ऐसे व्यक्ति की आयु बड़ी लंबी कर देता है। इनके आयु में कोई किंतु परंतु नहीं होता है। नुकसान यही देगा, कैरियर अगर 20 साल में स्टार्ट होना तो वो 30 में होगा, 35 में होना तो वो 40 में होगा, लेट से तरक्की होगी, लेट से पैसा आएगा, इसके उपरांत कुछ नहीं होगा। अब हम शुक्र पर विचार करते हैं। शुक्र आपका पंचम भाव में बैठा है। अब पंचम भाव में तीसरे और अष्टमेश, मतलब तृतीयेश कर्म के हाउस का स्वामी होकर अष्टम भाव का मालिक होके ये 5वें घर में बैठा है, तो बड़ी अच्छी स्थिति में बैठा है। प्रॉपर लग्जूरियस लाइफ रहेगी, शादी के बाद भाग्योदय, खूब पैसा कमाने का योग है, करोड़ों कमाने का योग है। और वैसे भी आपकी कुंडली में चंद्र मंगल का बड़ा भयंकर राजयोग बना है। एक अच्छी क्वालिटी का मूंगा आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। चंद्रमा लगन में है तो ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग है। और शुक्र पंचम भाव में है तो लग्जूरियस लाइफ रहती है, लेविश लाइफ रहती है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब हम शनि पर विचार करेंगे। शनि आपका नीच राशि में, मेष राशि में शनि नीच का होता है। 11वें और 12वें घर का स्वामी दूसरे घर में बैठा है, तो धन भाव का स्वामी होके और त्रिखास का स्वामी होके दूसरे घर में बैठा है। नीचता का अर्थ बलहीनता नहीं होता, शनि डिग्री वाइज बली है आपका। दूसरे घर का शनि पैसा बहुत देता है लेकिन खर्च भी कराता है, लेट से तरक्की देता है। नीचता होने के कारण आपको धोखा मिल सकता है, तो लोगों पर ऐसे ही विश्वास ना करें। शनि के महादशा में कम से कम संभल जाए। और शनि एक नीच का होकर नेगेटिव था और शनि 12वें घर का होकर नेगेटिव था, तो पॉजिटिव का परिणाम देगा। पैसे खर्चे जरूर होंगे लेकिन आएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि शनि खुद आपके धन भाव में बैठा है, तो ये अनाप शनाप धन की स्थिति को बना देता है। जिंदगी पर पैसे आते ही हैं। नीचता की वजह से आप लोगों पर विश्वास ना करें, लोगों पर विश्वास करना आपके लिए अनुचित रहेगा। थोड़ा लेट से आपको तरक्की मिलेगी लेकिन तरक्की मिलती जरूर है। अब राहु और केतु, राहु आपका कुंभ राशि में 12वें घर में राहु बैठ जाए तो खूब धन लाभ कराता है। 6ठे भाव में केतु बैठ जाए तो खूब धन लाभ कराता है। राहु और केतु के समय में आपको खूब धन लाभ होगा। राहु केतु भी आपका सिंह राशि में है और राहु आपका कुंभ राशि में है, तो ये आपको जरूर बेनिफिट कराएगा। तो चलो, ये तो हो गई कुंडली का विश्लेषण, उपाय भी दे दिया मैंने। अभी मैं विचार करूंगा समय, समय मेन महत्व रखता है। अब जैसे केतु 2011 तक चला, स्ट्रगल रहा होगा। शुक्र जैसे 2011 के बाद आया होगा, आपको बहुत बेनिफिट कराएगा। मैंने कहा शुक्र पंचम भाव में बेनिफिट कराएगा। शुक्र के बाद सूर्य आएगा, अभी आपका झिंगा लाला समय है। उसके बाद चंद्रमा आएगा, बहुत जबरदस्त। जो खराब समय था, शनि 2004 तक आपका खराब समय था, 2011 तक स्पेशली। 11 के बाद तो फिर गजब का समय है। शुक्र 2031 तक बहुत जबरदस्त चलने वाला है। सूर्य 2037 तक बढ़िया चलने वाला है। चंद्रमा और बढ़िया चलेगा, मंगल भी बढ़िया चलेगा। अब समस्याएं नहीं है लाइफ में, बहुत गजब समय है, बहुत गजब समय है। अभी जैसे आपका शुक्र में चल रहा है राहु, बढ़िया पैसा दिया होगा 2021 तक भी। फिर गुरु चल रहा है, ये भी थोड़ा आपको पैसा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि शुक्र में गुरु चल रहा है ना, तो ये गुरु आपको नुकसान नहीं कराएगा।
शनि भी बढ़िया चल, शनि थोड़ा सा गड़बड़ रह सकता है 2023-25 तक, 2023 के बाद एक 25वां 2025 जो रहेगा थोड़ा गड़बड़ रहेगा, उपाय दे दूंगा। बाकी शनि एक फेज गड़बड़ रहेगा 1 ईयर तक, उसके बाद फिर बेनिफिट कराएगा। फिर बुध बढ़िया चलेगा, केतु बढ़िया चलेगा, ओवरऑल शुक्र के महादशा में कोई विशेष समस्याएं नहीं आएंगी। तो ये था इनके तली का ये था इनके कुंडली का पूर्णतः विश्लेषण, क्योंकि अभी आपके आने वाला समय मुझे बहुत बेहतर दिख रहा है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा या कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।